नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने कंस्ट्रक्शन जोन चैनल में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्रश सैंड का इस्तेमाल घर के लिए करना उचित होगा या नहीं। इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर मित्र है जिन्होंने हमसे एक सवाल पूछा था। हालांकि उनका सवाल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, इसीलिए हम इस वीडियो में उनके सवाल के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है महावीर। उन्होंने हमसे एक मराठी में सवाल पूछा था। मैं आपके लिए ट्रांसलेट करके हिंदी में बता देता हूँ और उसका स्क्रीनशॉट वीडियो पे दिखा देता हूँ। इनका सवाल है कि मैं सातारा में रहता हूँ। नदी की रेती और क्रश सैंड, इन दोनों में से कौन सा लॉन्ग लाइफ है। मुझे 2 मंजिला घर बनाना है, पर मेरे मन में डर है कि क्रश सैंड ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी, और मिस्त्री लोग भी कहते हैं कि नदी की रेती जो है वो लॉन्ग लाइफ होती है। तो दोस्तों, ये था महावीर जी का सवाल। ये बहुत ही वैलिड सवाल है और बहुत से लोगों को ये सवाल आता है, जिसके बारे में हम देखेंगे। दोस्तों, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे इसमें। देखिए दोस्तों, इनके सवाल में जो पहला पॉइंट है, ये सातारा में रहते हैं, तो इसका मतलब ये महाराष्ट्र में रहते हैं। और महाराष्ट्र में जैसे कि दोस्तों हाल फिलहाल में कुछ सालों से, यानी कि 3-4 सालों से रेती की बहुत ज़्यादा समस्या निर्माण हो रही है। एक तो पहली चीज़, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही है। उसके बाद में जो है इसका नाप जो है वो क्लियर प्रमाण में नहीं मिलता, और तो और इसके रेट ज़्यादा होते हैं। ये टाइम पे अवेलेबल भी नहीं हो रही जब भी आपका काम चलता है, तो इसकी वजह से बहुत बार काम आपको बंद रखना पड़ता है। बहुत से मतलब लीगल इश्यूज भी होते हैं। उसके बाद में और तो और इसके रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो ऐसे सभी चीज़ें हो जाती है। इसकी वजह से यहाँ पर रेती की बहुत ज़्यादा प्रमाण में प्रॉब्लम हो रहे हैं। और तो और इससे सबसे ज़्यादा इससे जो है वो पर्यावरण के इश्यूज होने की वजह से जो रेती पर जो निर्बंध है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और इसी बीच में जो है वो क्रश सैंड का विकल्प ऊपर आ रहा है। तो बहुत से लोग क्रश सैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर क्रश सैंड का इस्तेमाल जो था वो ग्रामीण इलाकों में और छोटे शहरों में हाल फिलहाल में थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, जो कि पहले बड़े शहरों में पहले से इस्तेमाल किया जाता था और बहुत ज़्यादा प्रमाण में इस्तेमाल किया जाता था। तो इसका प्रमाण क्यों बढ़ गया है, और इसके बारे में हम एक बार देखेंगे कि दोस्तों अभी देखिए, जो आपके गांव या फिर शहर में आपके आसपास नदी होगी, फिर भी आपको इतने ज़्यादा रेट में आपको अगर रेती मिलती है और आपको इतना उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, तो आप सोचिए बड़े शहरों में जहाँ पर की जो रेती की खपत है वो बहुत ज़्यादा होती है और उनको टाइम पीरियड होता है उनके प्रोजेक्ट के लिए, और इतनी कॉस्ट जो रेट आपके यहाँ पर हो गए उससे ज़्यादा रेट में जो है वो शहर में रेती मिलती है नदी की। तो इसके वजह से होता यह है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन टाइम पीरियड बढ़ जाता है। इसीलिए क्रश सैंड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ये टाइम पे मिलता है। एक तो उसका नाप भी ठीक से मिलता है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। रिवर सैंड में जो चीज़ें ड्रॉबैक होने लगी थी वो जो है वो क्रश सैंड में कवर होने लगी है। इसकी वजह से जो है वो क्रश सैंड का इस्तेमाल हाल फिलहाल में बढ़ गया है। और इनका सवाल था कि उनको 2 मंजिला इमारत बनानी है। तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, जो शहरों में बड़े बड़े टावर जो दिखते हैं आपको, तो वो सभी क्रश सैंड में हाल फिलहाल में जो टावर बने हैं वो सभी जो है वो क्रश सैंड का इस्तेमाल करते हुए बने हैं। और जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो क्रश सैंड में ही ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इसकी जो ड्यूरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, इसकी वजह से इसका इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ गया है। और तो और इसकी जो क्वालिटी होती है, वो कंक्रीट की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है, क्योंकि इसमें जो है वो इम्प्योरिटीज़ नहीं होती जैसे कि रिवर सैंड में होती है। और तो और इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी होती है कंक्रीट के लिए, तो इसका इस्तेमाल डेफिनेटली बढ़ जाता है। और जो बड़े कोई भी प्रोजेक्ट होते हैं, जो कोई भी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी या फिर बिल्डर्स होते हैं, तो इन बिल्डर्स के पास जो है वो खुद की क्वालिटी कंट्रोल लैब होती है, जहाँ पर कि वो सभी चीज़ें चेक कर लेते हैं। जैसे कि न सिर्फ वो रेती चेक करते हैं, उसके बाद में वो जो है वो उनकी ब्रिक जो होती है वो चेक करते हैं। उसके बाद में आपकी गिट्टी यानी कि एग्रीगेट, इन सभी चीज़ों का है वो क्वालिटी एक बार चेक कर लेते हैं। उसके बाद ही वो लोग उसका अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर इस्तेमाल करते हैं। यानी कि उनके पास पूरे तरह से उनका क्वालिटी उनके कंट्रोल में होती है और उनके पास वो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता है। तो इसीलिए इसका जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा बढ़ गया है। और इसका इस्तेमाल जो है दोस्तों वो IS कोड में भी बताया गया है, और सरकारी जो काम होते हैं उसमें आप रिवर सैंड के अलावा आपको परमिशन मिल गई है कि आप डायरेक्टली क्रश सैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें फाइनल में एक पॉइंट बता दूंगा आपको कि जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगला पॉइंट जो है हमारा दोस्तों, कि अगर आपके यहाँ पर आप बना रहे तो आपके आसपास देखिए, आपके आसपास अगर आप खुद डायरेक्टली बनाएंगे तो आपसे लोग इतने सवाल पूछेंगे, क्योंकि अपना घर है आपका और उसमें आप इतना सारा क्वालिटी कंट्रोल या फिर ऐसी चीज़ें, इन चीज़ों को नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। पर आपको क्या करना है, अगर आपके आसपास जो जिस चीज़ की प्रैक्टिस चल रही है उसी हिसाब से आपको काम कर लेना है। पर आगे चल के मैं आपसे एक बात कहूँगा कि देखिए दोस्तों, इसमें होता यह है कि अगर आप डायरेक्टली खुद से ही इस्तेमाल करेंगे, खुद ही पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो लोग आपको बहुत ज़्यादा सवाल पूछेंगे। अगर आप टेक्निकल पर्सन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उन सवालों के जवाब दे सकते हैं, आपको उस चीज़ पे कॉन्फिडेंस होगा। पर अगर आप लोग पहली बार मकान बना रहे हैं या फिर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो मैं आपसे एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप क्या कीजिए, आप अगर डायरेक्टली कंक्रीट में नहीं इस्तेमाल कर सकते तो आप उसके ऊपर ब्रिक वर्क कीजिए,
ब्रिक वर्क में इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद में आप प्लास्टर के लिए इस्तेमाल कीजिए। ये जो आगे आप वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो में जो चीज़ें आप देख रहे हैं, यहाँ पर ब्रिक वर्क भी क्रश सैंड में किया गया है, उसके बाद में प्लास्टर भी क्रश सैंड में किया गया है और कंक्रीट भी क्रश सैंड में किया गया है। चलिए, अगर आप ब्रिक वर्क और इसका इस्तेमाल करते हैं, ये एक पर्याय आपके लिए हो जाता है। दूसरा पर्याय आपके लिए ये है कि आप मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप थोड़ी रिवर सैंड, उसके बाद में जो है थोड़ी क्रश सैंड, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, ग्रिट को ही क्रश सैंड समझ लेते हैं और डस्ट को भी वो लोग क्रश सैंड समझ लेते हैं। अब देखिए, डस्ट में जो है किसी भी प्रकार की ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती, उससे जो है वो डस्ट से ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है। डस्ट यानी कि बहुत ज़्यादा महीन पाउडर होती है, तो इससे थोड़ा बहुत फिनिशिंग ज़्यादा आ जाती है, इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं आती। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि आपको प्रॉपर जो है वो क्रश सैंड का इस्तेमाल करना है। अब हमारे यहाँ पर जो है दोस्तों, क्रश सैंड का जो रेट चल रहा है वो चल रहा है लगभग 4,000 से लेके 4,500 रुपये तक, और जो ग्रिट है उसका रेट चल रहा है 2,200 रुपये से लेके 2,500 रुपये तक। तो ये डिफरेंस आ जाता है। एक्चुअली में होता है कि ग्रिट है, उसके पार्टिकल ज़रा बड़े होते हैं, तो इसके लिए फिनिशिंग आने के लिए लोग क्या करते हैं, उसमें डस्ट मिक्स कर देते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको प्रॉपर जो है वो क्रश सैंड का इस्तेमाल करना है, ग्रिट का इस्तेमाल नहीं करना है। तो दोस्तों, आपका ये सवाल आएगा कि अगर जो रिवर सैंड है वो भी 4,000 रुपये में मिल रही है और क्रश सैंड भी जो है वो 4,000 रुपये मिल रही है, तो किस तरह से अफोर्डेबल होती है। अभी के टाइम पे जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि अगर आप कंक्रीट को डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक समान रेट पड़ेगा, पर जब भी आपको जो है जो क्रश सैंड होती है वो प्लास्टर या फिर ब्रिक वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आपको उसको छानने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर होता यह है कि दोस्तों, अगर आप एक ब्रास जो रेती लेंगे उसको अगर छानेंगे आप, तो उसको छानने के बाद जो है आपको आधा ब्रासी रेती लगभग काम की लायक मिलेगी। तो छानने के बाद जो है वो आपके पास रिवर सैंड बहुत कम आ जाती है, तो ये ड्रॉबैक हो जाता है। पर क्रश सैंड का ऐसा नहीं है, इसको छानने की जरूरत नहीं, आप उसका डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी वजह से आपका लेबर कॉस्ट बच जाता है। ये क्रश सैंड का मेन बेनिफिट हो जाता है दोस्तों। तो आप क्या कीजिए, इसे मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और फाइनल में आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आप जब भी कोई भी नई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ के बारे में आप नहीं जानते, तो आपके जो इंजीनियर हैं इनके पास से एक बार सलाह ज़रूर ले लीजिए कि आपको घर के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपको डेफिनेटली 100% आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आपको कौन से प्रकार का मटेरियल इस्तेमाल करना है दोस्तों। और दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपके कोई इंटरेस्टिंग सवाल हो तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए, मैं उसके रिलेटेड वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। आगे चल के एक वीडियो मैं डेफिनेटली बनाने की कोशिश करूंगा कि जिसमें कि मैं आपको क्रश सैंड और ग्रिट और डस्ट इनके बारे में डिफरेंस बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको आगे चल के इसके बारे में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहते हैं और आप कौन सी सैंड इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं, आपके कोई सवाल हो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए। और अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, जिससे कि उन्हें भी पता चल सके इसके बारे में। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।